अरे हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। 4 दिन 5 दिन से हम दौड़ रहे हैं और जो जमा करते हैं उनका टाइम टेबल का कोई निश्चित ही नहीं, कब वो आते हैं। कभी 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आएंगे। और हम लोग उतने 20 किलोमीटर दूरी से हम लोग पहले आकर के टाइम से हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो जमा करने तो भी नहीं करते हैं। और जो भी फॉर्म पर गड़बड़ी से बड़ी रहता है तो उनको एक बार में बताना चाहिए। तो लोग 4 हाली 5 हाली में लोग एक एक शब्द बताते हैं और 5 बार लोग दौड़ाते हैं। टेम्पो पकड़ करके बाबू जी हम भीख मांग कर इधर से उधर खाते हैं और रहते हैं। ये गाड़ी हमारा हाथ पर उसके लिए हम कागज पत्र भी बनवाया, ऑनलाइन नहीं हुआ है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के डेहरी अंचल कार्यालय में हुई है और मेरे पीछे वो डेहरी का अंचल कार्यालय आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। आपको दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और फिर बाद में अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि खबर जो है वो झूठा बनाया गया। आप ये तस्वीर जो है साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। टाइम 11:12 हो रहा है और दिन में सभी फरियादी जो है वो यहाँ पर आ गए। सभी फरियादी को ये पता है कि सुबह 10 बजे साहब लोग जो है अपने चेंबर में बैठते हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए 11:15 हो गया है, लेकिन अभी तक सीओ साहब नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों से सीओ साहब जो है समय से अपना ड्यूटी नहीं देते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, सीओ साहब का नेम प्लेट दिखाएंगे और सीओ साहब का जो है वो दरवाजे की तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए उनका दरवाजा जो है किस तरीके से जो है वो बंद रहता है। जो देहात से दूर दूर से लोग जो फरियादी आते हैं उनका समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आइए हम आपको ऑन कैमरा वो तस्वीर को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सीओ साहब जो है 11 बज गया है और अभी तक जो है अपने कार्यालय में नहीं आए हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन का यही हाल है। तो आप देख सकते हैं सीओ साहब का ये चैम्बर अविनाश कुमार, आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अंचल अधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी डेहरी। आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिएगा तो इनका गेट जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। आप ये साफ तौर पर वो गेट का तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगभग 11:15 बज गए हैं और अभी सीओ साहब का कोई पता नहीं है। हो सकता है कि सीओ साहब सरकारी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन सरकारी काम में कितना दिन व्यस्त रहेंगे? 1 दिन 2 दिन 1 महीना, लेकिन हमेशा सीओ साहब का वही समय से सीओ साहब जो है अपने चेम्बर में नहीं बैठते हैं। जो भी दूर दराज से जो फरियादी आते हैं, देहात से लोग आते हैं, ऑटो पकड़ कर आते हैं, पैदल आते हैं, उसके बाद भी जो है सीओ साहब यहाँ पर नहीं मिलते हैं। चाची क्या कहिएगा, सीओ साहब 11:30 बजे अभी तक नहीं आए हैं। प्रतिदिन आते हैं सीओ साहब अपना समय से, तो जितने भी फरियादी हैं वहाँ पे लिख के नहीं टांगा गया है क्या सीओ साहब नहीं बैठेंगे? ये भी तो सूचना देना चाहिए ना, जो जितने लोग आते हैं। सीओ साहब कहाँ है, आपकी जानकारी है? हमें जानकारी नहीं देते। हम जब पता कर दिया है हमारा पार्टी करते क्षेत्र है तक आपने बता रहे हैं व्यवसाय के ऑफिसर, फलाने के ऑफिसर, हमारा बाबू नहीं है, छोटा बाबू नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है, मजदूर नहीं है, पढ़ सकते हैं। जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि सीओ साहब नहीं रहते हैं। जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं सीओ साहब महीने में कितने दिन बैठते हैं? देखिए जितने भी फरियादी हैं सभी परेशान हैं और आपको एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुजुर्ग चाचा हैं वो काफी परेशान हैं। काफी परेशान इसलिए हैं कि लगभग 4 से 5 महीने से वो दौड़ रहे हैं और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो इसी तरह जो है अपना ऑटो से आए हैं और पैदल जो है वो चल। इनका उम्र अगर आप देखिएगा तो इनका उम्र लगता है लगभग 70 साल होगा। 70 साल इनका उम्र हो गया है। नहीं इनके पास वृद्धा पेंशन है और नहीं इनके पास राशन कार्ड है, नहीं इनको राशन मिलता है और नहीं इनको वृद्धा पेंशन मिलता है। क्या कहिएगा चाचा, कितने दिनों से आप अंचल का चक्कर काट रहे हैं? मतलब आप कितने दिनों से परेशान हैं? 4 साल से परेशान है, अभी तक आपका पेंशन चालू नहीं हुआ है? अच्छा, राशन कार्ड मिलता है? कहाँ से आए हैं? 70 साल उम्र हो गया है, कैसे आए हैं आप? आए टेम्पो पकड़ करके बाबू जी हम भीख मांग कर इधर से उधर खाते हैं और रहते हैं। ये गाड़ी हमारा हाथ पर उसके लिए हम कागज पत्र भी बनवाया, ऑनलाइन नहीं हुआ है। 3 चकवा बैटरी वाला गाड़ी। सही बात है। आपके घर में कितने परिवार हैं? हमारे घर में परिवार तो सब 300 लड़का है और लड़के का
कौन पर 2 और कौन पर 4 लड़का हो गया। बच्चा आपको खाने पीने के लिए नहीं देता है? कुछ नहीं, एकदम नहीं। हम तो समझता ही नहीं कि हमारा पिताजी है। यही बात। आप कैसे खाते पीते हैं? क्या कर रही है, भीख मांग कर चाहे जानता है कि हम यहाँ पे अधिकारी आपका बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? कुछ नहीं सुनता है। ये मुखिया है ना सरोज, वो भी कहता है कि नहीं बनेगा आपका। अच्छा, ब्लॉक में आप आए हैं तो कोई अधिकारी से आपको 4 साल से दौड़ रहे हैं, कोई अधिकारी आपको जानकारी बढ़िया से दे रहे हैं? आपका कुछ काम नहीं, कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू जी, कुछ नहीं देता है कोई। मतलब कोई अधिकारी आपको जानकारी अच्छा से नहीं ना, कोई अधिकारी नहीं, मालूम ही नहीं है कि कौन अधिकारी से मिले। वीडियो बाबू से आते हैं तो भेजे नहीं, और सीओ सबसे सीओ से तो भेजे नहीं। हम जानकारी नहीं कहाँ पर। देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है और ये 4 साल से जो है अंचल कार्यालय डेहरी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन देखिए न ही इनको सीओ साहब से मुलाकात होता है और न ही बीडीओ साहब से। ये साफ तौर पर ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये चाचा का उम्र जो है 70 साल हो गया है और ये किस तरीके से जो है वो आए हैं, किस सहारे से वो आए हैं और इनका काम जो है अभी तक नहीं हुआ है। इनका साफ कहना है कि हम भीख मांग कर खाते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहिएगा भैया? अरे हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, 4 दिन 5 दिन से हम दौड़ रहे हैं और जो जमा करते हैं उनका टाइम टेबल का कोई निश्चित ही नहीं कब वो आते हैं। कभी 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आएंगे और हम लोग उतने 20 किलोमीटर दूरी से हम लोग पहले आकर के टाइम से हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो जमा करने तो भी नहीं करते हैं। और जो भी फॉर्म पर गड़बड़ी सड़बड़ी रहता है तो उनको एक बार में बताना चाहिए, तो लोग 4 हाली 5 हाली में लोग एक एक शब्द बताते हैं और 5 बार लोग दौड़ाते हैं। तो मान लीजिए अधिकारी लोग हैं बैठे हुए तो पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं ना, हम लोग उतना दूर से दौड़ करके आते हैं काम करवाने के लिए, नहीं हो पाता है हम लोग निराश होकर चले जाते हैं। मान लीजिए जो भी फॉर्म पर गड़बड़ सड़बड़ हो तो लोग बताएंगे तब ना हम लोग जाकर के सुधार करवाएंगे। तो लोग एक बार में कंफर्म नहीं लोग करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार लोग दौड़ाएंगे तब फिर बताते हैं। और जो जमा करते हैं जन्म प्रमाण पत्र उनका कोई अते पता नहीं रहता है, वो कब बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं कि 11 बजे आते हैं कि 12 बजे आते हैं। एक हम लोग आके 9 बजे से ही आके बैठे हुए हैं, अभी कोई उनका कोई सूचना ही नहीं है कब आएंगे वो। हम लोग भी मजबूर है भाई, हम लोग का तो आवश्यकता काम है, हम लोग ऐसे करेंगे। अब अधिकारी लोग का यही काम है दौड़ाना, हम लोग दौड़ रहे हैं। समय से अधिकारी आते हैं कि नहीं यहाँ पर? का जो जन्म प्रमाण पत्र जमा करते हैं वो समय से तो हम 3 दिन से आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? कभी 12 बजे आते हैं, कभी 11:30 बजे आते हैं। मान लीजिए कोई ड्यूटी टाइम एक अवेलेबल होना चाहिए ना कि मतलब इस टाइम पे आ जाना है। तो हम लोग का तो मान लीजिए पब्लिक हम लोग उतना दूर से चले आते हैं, लेकिन ये लोग अपना टाइम पे नहीं आते हैं तो हम लोग परेशान करते हैं। लोग हम लोग परेशान हो रहे हैं। भी लिया जाता है क्या? ना पैसा वैसा ऐसा तो कुछ बात नहीं है, लेकिन लोग परेशान करते हैं। मान लीजिए जो भी फॉर्म पर गलती सलती रहता है तो उसको लोग एक बार में बताना चाहिए, तो लोग एक बार में नहीं बताते हैं, 3 बार में 4 बार में बताते हैं। और मान लीजिए जब फॉर्म में थोड़ा मोड़ा त्रुटि होते रहता है तो आप उसको सुधार कीजिए, किस लिए आप बैठे हैं? सुधारे करने के लिए ना। और थोड़ा सा कलम आप भी तो 1-2 मिनट के लिए साथ दे सकते हैं, भर सकते हैं। एक डेहरी शब्द लिखने में आपको कौन सा बड़ा उसमें टाइम जा रहा है, तो डेहरी भी लिखने में नहीं जाइए, लिखवा करके आइए। तो जो पढ़े लिखे हैं वो अपना डेहरी लिख लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे बेचारा घर पे फिर जाते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रात दिन मान लीजिए फॉर्म भर रहा है तो उसको सारा चीज जानकारी ही है, और जो नहीं भर रहा है उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। जो बेचारा भरा वो लेके चला गया, अब आके आगे लाइन में खड़ा हुआ है, जो जमा करने वाले हैं वो आगे 3 घंटा 4 घंटा लाइन में लगेंगे, बस वहां धराएंगे फॉर्म तो बोलेंगे कि ये चीज नहीं है, गलती है, जाइए इसको फिर सुधरा करके लाइए। तो पहले आप टाइम से आइएगा तब ना। सबसे बड़ा टाइम का आज के डेट में महत्व है। हम लोग उतना दूर से आते हैं, कोई किसी में मतलब का कोई नहीं है। हम लोग का मान लीजिए जरूरी है तो हम लोग आ रहे हैं अपना काम के लिए, तो आप भी अपना टाइम जो अनुकूल है उस टाइम पे अपना अवेलेबल रहिए आप। तो हम लोग अभी 12 बज गया है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, सीओ भी यहाँ पे हम मौजूद लोग नहीं। फार्म लेके घूम रहे हैं, देखे भाई साहब बेचारा 15 दिन से वो भी परेशान है, लेकिन कोई सूचना ही नहीं है। जाइए तो लोग एक बार में नहीं बताएंगे कि इसको सुधार कीजिए, 10 बार में लोग बताएंगे। अरे हम लोग का हम लोग तेल लग रहा है, गाड़ी भाड़ा लग रहा है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दौड़ रहे हैं, हम लोग जरूरी है बनाना, हम लोग बनवाना है। सवाल ये है कि अंचल कार्यालय है डेहरी का और आप जरूरी है तो हम लोग आ रहे हैं अपना काम के लिए, तो आप भी अपना टाइम जो अनुकूल है उस टाइम पे अपना अवेलेबल रहिए आप। तो हम लोग अभी 12 बज गया है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, सीओ भी यहाँ पे हम मौजूद लोग नहीं। फार्म लेके घूम रहे हैं, देखे भाई साहब बेचारा 15 दिन से वो भी परेशान है, लेकिन कोई सूचना ही नहीं है। जाइए तो लोग एक बार में नहीं बताएंगे कि इसको सुधार कीजिए, 10 बार में लोग बताएंगे। अरे हम लोग का हम लोग तेल लग रहा है, गाड़ी भाड़ा लग रहा है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दौड़ रहे हैं, हम लोग जरूरी है बनाना, हम लोग बनवाना है। सवाल ये है कि अंचल कार्यालय है डेहरी का
और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पूछताछ केंद्र नहीं है। जितने भी गांव की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर आधार कार्ड के लिए और पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए किस अधिकारी से हम मिले। ये सब तो कर, लेकिन इनको जानकारी भी सही से नहीं दिया जाता है। क्या चाची, आपको जानकारी सही से नहीं मिलता है? यहाँ पे एक पूछताछ केंद्र होना चाहिए जो आपको सही जानकारी दे। अच्छा, अधिकारी समय से मिलते हैं? जैसे आप अभी आए 11:30 12 बज रहा है, अभी आप आए तो अधिकारी आपसे मिल रहे हैं? मालूम है नहीं कि कौन होता है। देखिए, इनको साफ तौर पर कर रही है, ऑन कैमरा कर रही है कि हमें नहीं पता है। चाचा, अब जब समय से आते हैं 10 बजे 11 बजे, अभी लगभग 11:15 बज रहा है, अधिकारी वगैरह समय से बैठते हैं अपना चैम्बर में? ना, कभी नहीं भेजे, नहीं होता है वीडियो साहब से, नसीब साहब से, कोई से एकदम मतलब सिर्फ आप दौड़ते हैं, परेशान रहते हैं दिन भर, लेकिन किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक पूछताछ केंद्र होना चाहिए। जी हाँ, एकदम ऐसा मुखिया भी है ऐसा कि जिसमें समझ में नहीं आता है, कुत्ता है जैसे दुर्बुरा देता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहिएगा? जो बुझाएगा वो मांगेंगे, कहेंगे और क्या। आदमी बुर्बक आदमी, हम कहाँ पर क्या करें, कैसे जीवन के व्यतीत होगा। देखिए, ये चचा का उम्र 70 साल है और किसी तरह जो है अंचल कार्यालय आए हैं। 4 साल से ये चक्कर लगा रहे हैं। नहीं यहाँ पे अभी लगभग 11:15 बज गया, नहीं यहाँ पर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है, जो साहब होते हैं वो साहब जो है अपने आराम से वो आते हैं और आराम से फरियादी को सुनते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि दूर दराज से, गांव देहात से जो महिला और पुरुष आते हैं, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं कि कितने परेशानी होती होगी। ये बरसात का मौसम भी चल रहा है, लोग जो है राशन कार्ड के लिए और अपना पेंशन चालू कराने के लिए और आधार कार्ड सुधरवाने के लिए जो है लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर काटते हैं और सीओ साहब जो है वो अपना आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं कि सीओ साहब घर पे होंगे। ये भी हो सकता है कि सीओ साहब जो है अपने सरकारी काम से कहीं और गए होंगे, लेकिन ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अफसरशाही है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। ये डेहरी का ये अंचल कार्यालय है और अंचल कार्यालय में कभी भी सीओ साहब जो है वो समय पर नहीं आते हैं। अगर मीडिया कर्मी जब पूछेंगे तो सीओ साहब कहेंगे कि अंचल कार्यालय में हम हैं, लेकिन आप ऑन कैमरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पर है। जितने भी गांव देहात से जो बुजुर्ग आते हैं, जो महिलाएं आती है, वो काफी परेशान होती है और निराश होकर अंचल कार्यालय से वो चली जाती है। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।